ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। 5.2 में दो टॉपिक हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट। मॉड्यूलस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसे जानना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो आर्गुमेंट आपको तभी क्लियर होगा जब आपको ये समझ में आएगा। दरअसल ये बिल्कुल वही है जो आप कार्टेशियन प्लेन जो बनाते हैं, बिल्कुल सेम वही है। ये वाली एक्स एक्सिस होती है, इधर माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, इस सब के बारे में आपको पहले ही जानकारी होगी। ये जो एक्स एक्सिस है एक्चुअली इसे हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं। यहाँ पर रियल एक्सिस, अगर किसी जेड को एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट कराएं तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ये एक्स वाला रियल कहलाता है और वाई वाला कहलाता है इमेजिनरी। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस को हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी, ये वाली रियल एक्सिस होगी, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। और इस जेड को एक पॉइंट एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई लगा, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पर ये जो आपको एक वेक्टर सा दिखाई दे रहा है, ये जो एरो एक दिखाई दे रहा है, यही जेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जेड को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उस जेड से एक पॉइंट बना लो, रियल टर्म से एक्स वाला कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी टर्म से वाई कोऑर्डिनेट। एग्जांपल के तौर पे मान लिया कहीं आपको दे रखा है जेड इज इक्वल टू 2 + 3i, तो 2,3 पॉइंट बनेगा यहाँ से, 2,3, एक्स की 2 वाई की 3, इस तरीके से आप इस पॉइंट को मिला दोगे तो ये कहलाएगा z इक्वल टू 2 + 3i। ठीक है, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने पर जो एक वेक्टर बनता है वही वेक्टर z को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से सपोज z इक्वल टू आपने लिया -1 + 4i, तो इससे पॉइंट बना -1,4, -1 + 4i से -1,4 पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ऐसे एक वेक्टर बना दोगे आप। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये वेक्टर अलग अलग, ये जो जेड है वो अलग 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 क्वाड्रेंट में पढ़ सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि जेड किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट के लिए तो एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के लिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड के लिए दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ के लिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये बातें आपको पता होंगी, ये 9th-10th में सब यही सिखाया जाता है। तो आप रियल टर्म, पहले वाला साइन रियल टर्म का है, दूसरा साइन इमेजिनरी टर्म का है। रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म के हिसाब से आप देख लोगे जेड किस क्वाड्रेंट में है। आप पॉइंट बना लो, जैसे ये पॉइंट क्लियर दिखाई दे रहा है सेकंड क्वाड्रेंट का है। मान लिया जेड आया कहीं -3 - 2i, -3 - 2i, तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा जेड। अगर कहीं पर आया 4 + 4 - 3i, तो इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो z को देखकर आप क्वाड्रेंट पहचानना सीख गए होंगे कि आप क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये थर्ड का, ये वाला जेड है सेकंड क्वाड्रेंट का, ये वाला जेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है ना, तो जेड को देखकर सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का आइडिया लगाना होगा। इतना काम सीख गए आप, क्वाड्रेंट पता कर लोगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्लस प्लस, सेकंड के लिए माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस माइनस, और जी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए प्लस माइनस। ये साइन कन्वेंशन लिख दिया मैंने। इसके अलावा मैं एक बात और लिख रहा हूँ, अभी समझाऊंगा इसे। थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा, ये चार चीजें लिखी हुई हैं। एक्चुअली ये थीटा वगैरह क्या है अभी बात करेंगे इसके बारे में। इस टॉपिक पर आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आर्ग्यूमेंट को समझो आप, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जैसे हमने जेड को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कराया, ये कोई जेड हो गया किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई का एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंटेशन हमने कराया इस तरीके से। इस जेड ने
एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा। ये जो इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया ना अल्फा, इस एंगल को ही हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, और ए आर जी जेड इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मीनिंग क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक्स एक्सिस के साथ वो जितना एंगल बनाएगा उस मेजरमेंट को, उस एंगल के मेजरमेंट को ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। क्लियर हुई बात? फिर से सुन लो पूरा सेंटेंस कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कराने पर वो जेड एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल फॉर्म करता है उस एंगल की मेजरमेंट को ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है, बाकी डेफिनेशन से हमें कुछ खास लेना देना है नहीं, मैं आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला बता रहा हूं कि आप इस एंगल को, अगर यही एंगल यहां जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये अल्फा एक्यूट एंगल होगा, लेकिन अगर जेड सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाए तो फिर अल्फा यहां से मीजर होगा ऐसे। ठीक है, अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो फिर अल्फा ये नीचे की तरफ मीजर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो ये। लेकिन एक्चुअल में आपको मीजर नहीं करना है, ये तो मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्चुअली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब ये एंगल है कि जेड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, और इस एंगल की, यानी ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है ना भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू 0 और 180 डिग्री के बीच में रहती है। 180 के बीच में मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर जेड तुमने यहां बना रखा है और तुम यहां से एंगल मेजर करो, ऐसे समझो, मान लिया जेड थर्ड क्वाड्रेंट में है और आप एंगल यहां से मीजर करो तो ये तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा ये एंगल। तो जेड की वैल्यू तो 0 से 180 तक ही रखनी, तो आप इसे इधर से नहीं मीजर कर सकते, सॉरी 0 से नहीं, -180 से, -180 से +180 तक। ओके, तो क्या करोगे आप, इस जेड को इधर से मीजर करोगे, और जब हम नीचे की साइड से मीजर करते हैं तो ये नेगेटिव आता है एंगल, ये मैंने आपको बताया था। एंगल अगर आप इधर से मीजर करोगे तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर आप नीचे से मेजर करोगे तो नेगेटिव लिखा जाता है, यानी इस स्थिति में ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नेगेटिव आएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी थी, जैसे फर्स्ट वाले के लिए थीटा है, ये थीटा बताऊंगा मैं अभी क्या है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा के ही बराबर रहेगा। लेकिन सेकंड वाले में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। थर्ड वाले में ये फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, हर क्वाड्रेंट के लिए अलग है। अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला है थीटा, अगर जेड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये थीटा क्या है, तो मैं यहां लिख दूं वेयर टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, मतलब y को x से डिवाइड करके जो भी बनेगा वो टेन थीटा होगा, वहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन करने पर समझ में आएगा। फिलहाल आप क्या करो, एक बार वीडियो रोक के ये चार्ट एक बार कॉपी पे लिख लो अपनी, ये चार्ट अपनी कॉपी पे लिखो, ठीक है ना, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा ये टेन थीटा वगैरह क्या है, क्वेश्चन करने पर आएगा समझ में। जैसे एक्सरसाइज 5.2 का ही पहला क्वेश्चन हमने लिया, z इक्वल टू -1 माइनस आई अंडर रूट 3, और इसने कहा कि इसका मॉडुलस फाइंड करो और आर्ग्यूमेंट फाइंड करो। तो मॉडुलस तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, मॉडुलस ऑफ जेड में तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था, यानी -1 का स्क्वायर प्लस माइनस के रूट 3 होगा वो, और उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1+3 यानी 4 हो गया, और 4 का अंडर रूट होगा 2, तो मॉडुलस ऑफ जेड तो हो जाएगा यहाँ पर 2। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने से पहले आपको टेन थीटा फाइंड करना होगा, और टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है y अपॉन एक्स, ठीक है, y मतलब ये मॉडुलस लगा के y की वैल्यू -√3 अपॉन एक्स की वैल्यू -1, इस तरीके से आप लिखो। टेन थीटा बराबर मोड लगा हुआ है, मतलब अगर निगेटिव आएगी वैल्यू तो उसे पॉजिटिव कर देगा, मोड इसलिए लगाया जाता है पॉजिटिव वैल्यू लोगे, माइनस से माइनस काटा √3 बच गया। अब टेन थीटा की वैल्यू √3 है, √3 कितने पर होता है थीटा, टेन की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन 3 पर, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 आ गई। अब आपको देखना होगा
इतना समझ में आ गया थीटा कैसे निकालना हमने। टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा वाई अपॉन एक्स, मॉड्यूलस इसीलिए रखते हैं कि अगर नेगेटिव आने लगे वैल्यू तो उसे पॉजिटिव कर दें, प्लस वाली एक वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आप टेन देख लेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 टेन पर कितने कितने की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, 60 डिग्री यानी पाई अपॉन 3। ओके, अब हमें इसके आर्गुमेंट का फॉर्मूला लिखना है, तो आर्गुमेंट के तो 4 फॉर्मूले लिखे हुए हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अलग है, तो आपको इसका क्वाड्रेंट देखना होगा यहाँ पर कि सिंस जेड लाइज इन, जेड का आप क्वाड्रेंट देखिए, जेड किस क्वाड्रेंट में है, तो दोनों ही नेगेटिव है ना, यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ते हैं, तो जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, देख चुके हैं आप कि दोनों नेगेटिव थर्ड में पड़ते हैं, तो थर्ड के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला लिखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा, और बस वैल्यू रख दो इसकी, माइनस पाई प्लस थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 पाई अपॉन 3। और वैसे भी मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बनाया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में जेड पड़ रहा है, इधर से मेजर करेंगे तो एंगल निगेटिव आएगा, और आप देख सकते हो एंगल निगेटिव ही आया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया यहाँ पर माइनस 2 पाई अपॉन 3। ओके, मॉड्यूलस ऑफ जेड पूछा था, मॉड्यूलस ऑफ जेड होगा 2। तो इसके पहले जो दो क्वेश्चन है दोनों बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, आप किसी भी जेड को देखकर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के उसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट फाइंड कर दोगे। मॉड्यूलस फाइंड करना आसान है, आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले टेन थीटा फाइंड करो, वहां से थीटा आएगा, फिर आप देखो जेड किस क्वाड्रेंट में है वो यहां से पता चलेगा, इसके अकॉर्डिंग कि दोनों नेगेटिव थे, दोनों नेगेटिव है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का फॉर्मूला लिखोगे, और आर्गुमेंट ऑफ जेड के फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट कर रखी है वो वैल्यू रख दोगे, और कैलकुलेशन करके आंसर मिल जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो आगे के क्वेश्चन है उनमें कह रखा है इसने कि पोलर फॉर्म लिखो, हर एक ये जो जेड दे रखे हैं इनकी पोलर फॉर्म लिखनी है, तो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म इस फॉर्मूले का बोलते हैं एक्चुअली कि जो जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जेड को मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की टर्म में जो लिखते हैं हम, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की टर्म में लिखने को ही जेड की पोलर फॉर्म बोला जाता है, तो जेड को हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, सिर्फ वैल्यू रखनी होती है, जैसे यही वाला जेड था, मान लिया इसी को मैं पोलर फॉर्म में लिख के दिखाऊं, तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको मॉड्यूलस ऑफ जेड की जरूरत पड़ेगी, फिर ये जो एल्फा है, एल्फा मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड, लिख दो मैं ये एल्फा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, यहां पर दो चीजें हमने फाइंड कर ली, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट। तो जेड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड, हमने अगर इसी का ही हमें पोलर फॉर्म लिखनी है, मॉड्यूलस ऑफ जेड 2 आया था, कोस एल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, एल्फा मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन माइनस 2 पाई अपॉन 3, और आगे आपको कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, इसी फॉर्म में लिखे हुए को बोला जाता है पोलर फॉर्म। कोई वैल्यू नहीं लिखनी कि 2 पाई अपॉन 3 की फिर सिंप्लीफाई करोगे, अगर सिंप्लीफाई करने लगे सारी वैल्यू निकालने लगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, बस मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की टर्म में लिखी हुई है जो फॉर्म कहलाती है वही होती है पोलर फॉर्म। जैसे आप कोई सा और क्वेश्चन ले लो, मान लिया फोर्थ क्वेश्चन है, जेड इक्वल टू दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में -1 प्लस आई, और इसे पोलर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आपको मॉड्यूलस ऑफ जेड फाइंड करना होगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, और ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 2 आ गया। ओके, अब आपको टेन थीटा फाइंड करना है, फिर टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई मतलब 1 अपॉन -1, तो -1 आएगा, मॉड्यूलस लगा होने के कारण +1 हो गया, मोड लगा होने के कारण +1 हो जाएगा, क्योंकि मोड माइनस को पॉजिटिव कर देता है। टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, 1 कितने पर होते हैं, थीटा π/4 पर। ओके, टेन की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी π/4, तो थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। अब आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो डायरेक्ट आप नहीं, अभी एक बार आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखना होगा हमें, तो जेड को देखोगे आप, जेड किस क्वाड्रेंट में है, जेड लाइज इन, अब देखो किस क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आपने वो चार्ट नोट किया होगा जो यहाँ बनाया हुआ था मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है जेड, तो जेड का फॉर्मूला होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड का पाई माइनस थीटा, ठीक है,
पाई की वैल्यू पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, तो कुल मिलाकर आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा आपके पास 3 पाई बाई 4। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो अब आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड मिल गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड मिल गया आपको, दोनों चीजें आ गई। तो पोलर फॉर्म लिख दो, पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब √2 कोस एल्फा, एल्फा ये वाली वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ जेड कोस 3 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 3 पाई अपॉन 4, और बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, फिर इसमें कोई वैल्यू नहीं रखनी होती है, बस ये जो आ गया यही पोलर फॉर्म कहलाती है। तो इस एक्सरसाइज के सारे कर लोगे तुम। बस क्वेश्चन नंबर 6 और 8 थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 अलग से वीडियो इनके ऊपर बनाऊंगा, बाकी सारे कर लो इनको छोड़ के। ओके।